मिला टाइम्स में खुशामदीद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से एक तरफ़ा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ग्रुप की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि दो ग्रुप की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन वन साइडेड मुसलमानों की गिरफ्तारी कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है, मुसलमानों को जेल भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बजरंग दल है या इस तरह की जो दूसरी संस्था है, उनकी तरफ से भी मुसलमानों के मोहल्ले में हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के इलाकों में लूट मार की जा रही है, मुस्लिम औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, छेड़खानी की जा रही है। इतना ही पर ये लोग इक्तफ़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के घरों में जाकर मुसलमानों का पैसा लूट रहे हैं, औरतों के जेवरात को लूट रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन इस दंगा को रोकने में नाकाम है, हालात को काबू करने में नाकाम है। और 2 दिन पहले मामला शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में जबलपुर ज़िला है, बहुत ही अहम शहर है और वहाँ एक इलाका है सिरोही। सिरोही में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन वहाँ मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं। इस तरफ मंदिर है, इस साइड मस्जिद है और हमेशा ये इम्कान रहता है कि माइनॉरिटी को कभी भड़काया जाएगा, उनके खिलाफ नारे लगाया जाएगा, हालात ख़राब हो सकते हैं। प्रशासन और पुलिस को हमेशा कहा जाता है कि वो इस इलाके पर नज़र रखे, यहाँ हालात ख़राब ना हो, माहौल बिगड़े ना, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती है और उसका नतीजा है किस मर्तबा वहाँ वन साइडेड हमला हो जाता है, फसाद और दंगा हो जाता है। और इसको दंगा कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से माइनॉरिटी पर हमला होता है। मामला क्या हुआ था उसको पहले जान लीजिए। 2 दिन पहले की बात है, इधर रमज़ान का आगाज़ होता है, मस्जिद में तरावी की नमाज अदा की जाती है और इधर मंदिर में भी पूजा पाठ चल रहा था, दुर्गा की आरती उतारी जा रही थी। और जैसे ही मंदिर में पूजा करने वालों को पता चलता है रमज़ान का आगाज़ हो गया है, तरावी की नमाज अदा की जा रही है, तो मंदिर का जो लाउड स्पीकर था उसकी आवाज़ को तेज़ कर दिया जाता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाने वाले गाने गाए जाते हैं और इतनी आवाज़ तेज़ की जाती है कि मस्जिद में लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, वो परेशान हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद मस्जिद के लोग मंदिर की इंतज़ामिया से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आप ज़रा अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर लीजिए, वॉल्यूम को डाउन कर लीजिए। आम दिनों में आपके लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम होता है उतना ही कर लीजिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। और जिस तरह हमेशा देखा जाता है जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कोई त्यौहार होता है, तो इनके लाउड स्पीकर की आवाज़ नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे ही इनका काफ़िला किसी मस्जिद के सामने से गुज़रता है, वहाँ पर ये अपने रथ को रोक देते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़ को तेज़ करते हैं, डीजे बजाना शुरू करते हैं। उसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक गाने बजाने शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाने के काम करते हैं। और यही कुछ सिरोही में उस मंदिर से किया गया। मुसलमानों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। मंदिर के बाहर इनका डीजे बजने लगता है, लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज़ हो जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, मुसलमान समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर ये लोग मुसलमानों के साथ भिड़ जाते हैं, मुसलमानों पर हमला शुरू कर देते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों जाओ पाकिस्तान जैसे नारे लगाए जाते हैं और पथराव होता है। वहाँ से जो वीडियो सामने आई है, जो लोकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें लोगों का कहना है कि मस्जिद के लोग तो ज़्यादातर सब तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, कुछ ही लोग बाहर निकले थे बातचीत करने के लिए और इसी दौरान इन पर पथराव हो जाता है, हमला हो जाता है, फिर खलबली मचती है, हड़बड़ी मचती है, हंगामा होता है, दूसरे लोग आते हैं और धीरे धीरे दोनों तरफ से पथराव हो जाता है। लेकिन पहले पथराव का आगाज़ होता है मंदिर की साइड से, इधर के लोगों की तरफ से, और लोग जान बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर गोदी मीडिया की इस पूरे मामले में एंट्री होती है और गोदी मीडिया वन साइडेड ये खबर चला देती है कि मंदिर में पूजा पाठ हो रहा था और पूजा पाठ से मस्जिद के लोगों ने रोक दिया। मस्जिद वालों ने कहा कि पहले तरावी की नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद मंदिर में पूजा होगी। अगर तरावी नहीं हो पाती है मस्जिद में तो मंदिर में पूजा हम नहीं होने देंगे। इस तरह की खबरें गोदी मीडिया ने चला दी। गोदी मीडिया ने
इतना ही झूठ नहीं बोला, बल्कि आगे गोदी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मस्जिदों की छत से पथराव हुआ, लोग मस्जिदों की छत पर चढ़ गए, वहाँ से पथराव करने लगे, मस्जिद के दरवाजे से पथराव करने लगे, दूसरी तरफ से पथराव करने लगे और जो मेजॉरिटी समाज है उन पर हमला होने लगा, मंदिर पर हमला होने लगा, बल्कि सरासर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। हमला किसी और तरफ से शुरू हुआ था, फिर दोनों फरीक इस हमले में मुलव्विस हो जाते हैं। मुसलमानों ने भी अपना बचाव किया, मुस्लिम लड़कों ने बचाव में पथराव किया। बहुत देर से यहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस ने पहुंचने के बाद एकतरफा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और अब तक 49 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद की गिरफ़्तारी जारी है, मज़ीद के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन ले रही है, FIR दर्ज कर रही है और उसके बाद जो कुछ हुआ सिरोही में वो सबसे ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है। जो वहाँ की आवाम है, जो सिविलियन है, जो बजरंग दल से जुड़े गुंडे हैं, वो लाठी लेकर, तलवार लेकर, डंडा लेकर मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं और मुसलमानों के घरों को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, मुसलमानों के घरों में लूटमार मचाते हैं, पैसा लूटते हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, छीन छान करते हैं और ये मेजॉरिटी समाज का जो बजरंग दल है वो वहाँ पर कर रहा है और पुलिस इनको नहीं रोक रही है, पुलिस इन पर काबू पाने में नाकाम है। कुछ महिलाओं की बाइट सामने आई है, आप सुनिए। बहुत सारे लोग आए थे, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, इधर खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। हमारा बेटा बस रहा घर में। हाँ, तो हम लोग जल्दी से ताला लगा के अपने जेठ के घर में गए पीछे। हाँ, तो उन लोग ने देखो ताला नहीं तोड़ रहा था, जिस का तोड़ दिया बीच से। अंदर अंदर घुस गए तोड़ के, पैसे रखे थे हमारे आदमी ने जोड़ जोड़ के रखे थे। हम लोग को दुकान के पैसे देने हैं पगड़ी के 50 रहे सर, हम लोग को 1.5 लाख देना है पगड़ी के। और क्या कह रहे थे? खूब गाली गलौज कर रहे थे सर, हम भाग गए थे। हम लोग इधर टीन पे चढ़ गए थे, टीन उखाड़ रहे थे। इस तरह बहुत सारे लोगों की वीडियो सामने आई है, जो सच्चाई सामने आ रही है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है और हैरत की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से एकतरफा तौर पर कार्रवाई की गई। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो खबरें चलाई तो उसमें भी मुसलमानों को ही विलन बनाकर पेश कर दिया गया और उनका कोई कसूर नहीं बताया गया, जबकि पूरा कसूर उनका है और कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामला पेश आते रहते हैं। मध्य प्रदेश में 10 मरतबा इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जब मस्जिद के सामने से इनका कोई काफ़िला गुज़रता है, कोई रैली गुज़रती है, तो वहाँ पर ये जाकर आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर देते हैं, माहौल ख़राब करना शुरू कर देते हैं और वीडियोज़ में साफ देखा जा रहा है कि बजरंग दल के लोगों ने, दूसरे अफराद ने मुस्लिम इलाक़ों में जो जाकर तोड़फोड़ किया है, गुंडागर्दी की है, उनके हाथों में तलवारें हैं तो उनकी शक्लें पहचानी जा सकती है, वो साफ नज़र आ रहे हैं, उनको गिरफ़्तार होना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि इनमें से कुछ लोग इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं, गाना लगा करके, जिसमें बता रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी का काम किया है, हिम्मत का काम किया है, उनको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन ये वाज़ेह गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में सब हो रहा है, इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में अक्षय ठाकुर, जिसने गुंडागर्दी की थी, 3 मुसलमानों को उसने जिस तरह मारा था और दिल को जो ठेस पहुंचा, जो तकलीफ़ पहुंची, उस वीडियो को देखकर जब सोशल मीडिया पर लगातार आवाज़ उठाई गई तो फाइनली बदायूं पुलिस ने अक्षय ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, क्योंकि वहाँ 3 बुजुर्ग बदायूं में रास्ता चल रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं। अक्षय ठाकुर पीछे से आता है, तेज़ आवाज़ में हरन बजाता है और पूरा रास्ता खाली है, वो आसानी से जा सकता था, गुज़र सकता था, लेकिन वो अपनी स्कूटी को रोककर इन तीनों मुसलमानों को मारने लगता है। इसके खिलाफ सब लोगों ने मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, एक वीडियो जारी किया है। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खोल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर, जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता क्या ये अपने आप को?
ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से, सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका। और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया? ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती, देश की छवि धूमिल नहीं होती? या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था, वो कल ही के लिए मिला था? घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं और उसको रोकते नहीं है। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं। लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है। और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है। और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को, और भी लोगों ने आवाज उठाई है और फाइनली अक्षय ठाकुर जैसे आतंकी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर NSA लगना चाहिए, इस पर UAPA लगना चाहिए, क्योंकि
अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी मुसलमान को पकड़ा जाए, मारा जाए और जो चाहे मुसलमानों पर हाथ उठा दे। ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को बदलना होगा और इसके पीछे सरकार है, क्योंकि सरकार से ही इन लोगों को मदद मिलती है। दिल्ली में सनातन संस्था को जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, उसको हुकूमत पुरनाम करने के लिए 63 लाख रुपए देती है, और वहीं से इनके हौसले बुलंद होते हैं जब इन गुंडों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं की जाती है। बदायूं पुलिस ने कार्रवाई की है। बदायूं पुलिस काबिल मुबारकबाद है कि फाइनली उसने मुजरिम को, आरोपी को जेल भेजा है, लेकिन उसको मजीद लंबे अरसे तक जेल में ही रहना चाहिए। इसके लिए भी बदायूं पुलिस को काम करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।